अब वो इकोनॉमिकली पावर, मुझे बताएं कनाडा का पिछले दिनों रिसेंटली मसला चला, ठीक है, वो कुछ नहीं कर सके, हालांकि कनाडा एक अच्छा मुल्क है, लेकिन उसके मुकाबले अब इंडिया कनाडा जैसे कंट्री को उन्होंने जो है नाको चने एक दफा चिपका। और यार देखो इंडिया ने आपको साबित किया इंडिया के अंदर कितने मजहब है, ठीक है, बहुत ज्यादा। आप हर 15 किलोमीटर बाद उनका मजहब भी चेंज हो जाता है और उनकी जुबान भी चेंज हो जाती है, कितने रस्म और रिवाज है वहाँ के ऊपर, लेकिन उन सब यूनिटी के साथ इकट्ठा करके रखा उन्होंने। और मैं तो जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है उसको तो मैं दाद देता हूँ कि यार उसने अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ तक ले चला गया। मैं आपको बताता हूँ ये लोग सिर्फ एसी वाले कमरों में बैठ के लोगों को ये बातें बताने के काबिल है, जिहाद करो जिहाद करो, उधर से वो रॉकेट लॉन्चर लेके आए, इधर से तुम डंडे लेके जाओगे, बेशर्मो, पहले अपने आप को तैयार तो करो उस चीज के लिए। हम तो इंसानियत के साथ हैं, जब हॉलोकास्ट हुआ था यहूदियों के खिलाफ हम उसके भी खिलाफ थे, वो बिल्कुल गलत हुआ था, ठीक है। जब भी जहाँ पे बगैर किसी वजह के बगैर रीजन के कत्लो गारत होगी हम उसको सपोर्ट नहीं है, चाहे वो कोई मजहब हो, ठीक है, हम इस चीज को मानते हैं, चाहे वो हिंदू हो, यहूदी हो, ईसाई हो, इंसानी ह्यूमन डिग्निटी में सब बराबर हैं। तो यार जब हमें आप लोग ये कह रहे हैं कि भाई इंडिया से कंपैरिजन ना यार जब हमने पाक स्टडीज ये पढ़ रखी है कि हम 3 जंगें जीते हुए हैं, अब मैं इस पे जा नहीं चाहता, 4 भी कह देते हैं, 4 भी कह देते हैं, मुझे लगता है कि ये जब से पाकिस्तान बनाया उन्होंने जंगें शुरू कर दी हैं, ठीक है, हालांकि हकीकत कुछ है उससे। जय हिंद दोस्तों, मैं आपके लिए आज वीडियो लेकर आया हूँ जिसका टाइटल है 1 लाख इजरायली वीज़ा और इंडियंस, वाई वर्ल्ड वांट इंडियन वर्कर। तो ये वीडियो है रियल इंटरटेनमेंट की, तो वीडियो का ओरिजिनल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप जाके उनके चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसमें क्या है वीडियो में देखते हैं आगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं तो जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है उसको तो मैं दाद देता हूँ कि यार उसने अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ तक ले चला गया। वो जब हमें तोते की तरह जो सिखा दिया जाता है, कभी हम तुर्की के पीछे लग जाते हैं, तुर्की हमारा हीरो, कभी ईरान के पीछे ईरान हमारा हीरो, कभी हम यूएई के पीछे, सऊदीया के पीछे के वो हमारा हीरो। एक टाइम आएगा कि आपको नहीं लगता कि इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करना मजबूरी। मैं तो कहता हूँ सर, इंडिया के साथ आप जितनी जल्दी रिलेशन बेहतर करेंगे उतना दोनों मुल्कों को फायदा होगा और हमें ट्रेड करनी भी आसान होगी। अब देखिए हमने पिछले 74 साल से जंग खेल लिया, कुछ नहीं मिला हमें, और ना इससे चीज़ों को रिजल्ट निकलना है। तो इंसान के बच्चे बन के अपने रिलेशन बेहतर करें। और देखें इंडिया और पाकिस्तान, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि टेबल टॉक हो, निगोशिएशन हो, मुज़ाकरा तो हम बैठ के बात करें, लेकिन उसके लिए अब मसला ये है ना कि हमारे पास एक इलेक्टेड गवर्नमेंट भी तो हो ना। हमारे मुल्क के अंदर तो ये हिसाब है डेमोक्रेसी का कि पिछले 7-8 महीने हो गए हमारी पंजाब की गवर्नमेंट डिसॉल्व हुई, अभी तक हमारी नई हुकूमत नहीं आई। अब मुझे बताएं किस तरह पूरी दुनिया आपके ऊपर उस हुकूमत के ऊपर ट्रस्ट कर लेगी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट ही नहीं है। आपने भी खबर सुनी होगी, इस हफ्ते में नंबर 1 एजेंसी हमें कहा जाता है हमारे पाकिस्तान की, खाक नंबर 1 एजेंसी है यार, ये इनके लोगों को कॉल रिकॉर्ड करने के अलावा इनको कोई काम ही नहीं है। और इस हफ्ते में 3 से 4 अटैक हो चुके हैं, हमारे नौजवान सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवानों की जानें जा चुकी हैं। क्या कहेंगे यार? वो असल में मसला ये है ना कि वो मुल्क हमारे मुल्क को, हमारी आवाम को फतह करने पे लगे हुए हैं, ठीक है, वो दूसरों के लिए नहीं लड़ रहे जो दुश्मनों के साथ लड़ना होता है। और इनका जो किरदार रहा है ना पिछले 74-75 सालों में, मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूं, मैं मजीद उस टॉपिक में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं आपको इतना सिर्फ बता देता हूं कि अगर आपने दुनिया के अंदर एक इंपैक्ट पैदा करना है तो सबसे पहले अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करें, अपनी पॉलिसीज को बेहतर करें, पॉलिसीज को बेहतर करें। एक पॉलिसी बनाएं। आपकी क्या पॉलिसी? अब मुझे पता है रशिया यूक्रेन की वार के अंदर पाकिस्तान के आर्मी चीफ की क्या पॉलिसी थी, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की क्या पॉलिसी थी, दोनों एक पेज पे ही नहीं थे। अब मुझे बताएं जब प्राइम मिनिस्टर जो है वो रशिया का दौरा करने जा रहा है, आर्मी चीफ की क्या औकात है कि यहाँ पे बैठ के वो कंडेम करे? ठीक हो गया। अच्छा, अभी रशिया यूक्रेन तो थोड़ा पुराना हुआ केस, हालांकि अभी भी वो सिस्टम नहीं, मैं सिर्फ आपको ये बात कर रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने एक बात कह दी तो पीछे उसका वो मुलाजिम है, उसने उसकी बात को मानना है। मुझे बताएं क्या ये ऐसा हो सकता है कि मोदी एक स्टेटमेंट दे और उसका जो आर्मी चीफ है या फॉरेन मिनिस्टर है वो उसको निगेट कर दे? देखने में नहीं ऐसा, मुझे तारीख में दिखा दें ऐसे देखने में आया हो। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो अभी हमास और इसराइल की जंग चल रही है, कहा यह जा रहा है इस्लामिक कंट्रीज में, खासतौर पे पाकिस्तान में, यह कहा जा रहा है मेरी ये जिम्मेदारी है कि जो सच है या जो मुझे लगता है कि ये बात करनी चाहिए मैं करूंगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच मेरा राइट है। ये कहा जा रहा है कि भाई हमास ने बड़ा जबरदस्त कर दिया, देखो जी 70 साल से जुल्म हो रहा था, 60 साल से जुल्म हो रहा था, उन्होंने देखे अटैक कर दिया। 60 साल में जितने लोगों की जाने गई, इसराइल हमास की बात करें, फलस्तीन बर्मा की बात करें, क्या उससे ज्यादा जाने या उतनी जाने ये 10, 15, 20 दिन में नहीं चली गई? देखिए जी, हम तो इंसानियत के साथ हैं। जब हॉलोकास्ट हुआ था यहूदियों के खिलाफ हम उसके भी खिलाफ थे, वो बिल्कुल गलत हुआ था, ठीक है। जब भी जहाँ पे बगैर किसी वजह के बगैर रीजन के कत्लो गारत होगी हम उसको सपोर्ट नहीं करते, चाहे वो कोई मजहब हो, ठीक है, हम इस चीज को मानते हैं, चाहे वो हिंदू हो, यहूदी हो, ईसाई हो, इंसानी ह्यूमन डिग्निटी में सब बराबर हैं, ठीक है, कोई किसी के ऊपर फौकियत हासिल नहीं है। और दूसरे नंबर पे मैं बताता हूँ, अब इसके पहले हिस्ट्री की तरफ जाते हैं ना, इसकी हिस्ट्री क्या है। पहले नंबर पे तो इसराइल जब यहाँ पे आबाद होने लगे थे, यहूदी यहाँ पे आबाद होने लगे थे, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि उनको जगह किसने फराहम की थी, शेल्टर किसने फराहम की थी? अपनी पैसे लेके जमीनें बेची उनको महंगे दामों, और अब वही उनके गाटे फिट हुए हैं। इससे पहले की अगर बात करें, उससे पहले हिस्ट्री की बात करें, आपको नहीं लगता कि यहाँ पे पहले उस एरिया में पहले रहते ही यहूदी थे, उसके बाद वो माइग्रेट करके गए और यहाँ पे मुसलमान? जी, यहाँ पे यहूदी और ईसाई रहते थे, मुसलमान यहाँ पे बहुत कम रहते थे, लेकिन ये जब खिलाफत आई तो उसके बाद बाकी वो एक लंबी हिस्ट्री है, उसके बाद वो आ गए। लेकिन अभी मैं आपको इनका, जब आपको पता है कि इसराइल एक ऑर्गेनाइज्ड कंट्री है, उसके पास एटॉमिक पावर भी है, वो तकरीबन उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया लेकिन है वो एटॉमिक पावर, उनका जो डिफेंस सिस्टम है वो इतना तगड़ा है। आप मुझे बताएं आपको जरूरत क्या थी कि ऐसी जंग में हिस्सा लेने की? और चले हर एक की अपना अपना शौक, अपनी अपनी मर्जी है, हम ये नहीं कह सकते जरूरत क्या थी, वो उनकी सिचुएशन उन्होंने, लेकिन जब जंग अब बाद में आप कर ले तो ना करें, आप ये तो ना, पूरी दुनिया के मुसलमानों के जज्बात आपने जगा दिए। इधर पाकिस्तान का बच्चा कह रहा है कि हम जिहाद के लिए जाएंगे, हम यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, और उधर जिहाद के लिए
मैं ये सबसे पहले तो ये जो जिहादी लोग हैं ना, जिनको बड़ा शौक है जिहाद करने का, जरा जाएं उधर, बॉर्डर खोल दें। मैं पाकिस्तान के जो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, इसको कहता हूँ बॉर्डर खोल दो, चले जो इनको शौक पूरा कर लेने दो। मैं आपको बताता हूँ, ये लोग सिर्फ एसी वाले कमरों में बैठ के लोगों को ये बातें बताने के काबिल है, जिहाद करो जिहाद करो। उधर से वो रॉकेट लॉन्चर लेके आए, इधर से तुम डंडे लेके जाओगे। बेशर्मो, पहले अपने आप को तैयार तो करो उस चीज के लिए। ये चीज़ नहीं, मेरा पॉइंट ये है कि ठीक है वो एक अलग एलिमेंट है। मैं ये कह रहा हूँ, एक तरफ आप ये कहते हो कि हमने बहुत अच्छा किया, जंग शुरू कर दी, आप अपनी बात पे कायम क्यों नहीं रहते? से एक रखें, या तो आपने कहा है कि हमास सही कर रहा है तो फिर आप उसको सपोर्ट करें, पॉलिटिकली भी सपोर्ट करें, सोशली भी करें, इकोनॉमिकली भी सपोर्ट करें। नॉन मतलब ये है कि पूरी दुनिया में बैन ऑर्गेनाइजेशन है, उनके थ्रू यहाँ पे जो है वो अगर आप इसमें नहीं है तो फिर पूरी दुनिया के साथ, एक तरफ तो आपने हमला कर दिया, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप मजलूम बने हुए। पाकिस्तानी अवाम को ये मेरी बात बहुत बुरी लगेगी, इसलिए मैं उनको ये समझाना चाहता हूँ कि देखो, जब आपको पता है कि जो इसराइल है वो इतना ऑर्गेनाइज कंट्री है, आपको उससे पंगा लेने की जरूरत ही नहीं थी। नहीं, उसमें ये कहा जाता है ना कि अल्लाह की तरफ से मदद, अल्लाह की तरफ से मदद आएगी, लेकिन अल्लाह पहले ये भी तो कहता है ना कि पहले भैंस जो है वो किले के साथ बांधो, उसके बाद अल्लाह पे तवक्कुल करो। ये नहीं कि भैंस खुला छोड़ दो और आप कह दो कि हम अल्लाह पे तवक्कुल करके बैठे हैं। तो एफर्ट्स मैटर करती हैं। आपने पता है कि ईरान के प्रेसिडेंट ने कल परसों फोन किया है इंडियन प्राइम मिनिस्टर को, और उन्होंने ये बोला है कि इसराइल और हमास की जो इस टाइम कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें इसराइल को थोड़ा सा मतलब है कि आप अपना फोर्स करें, या उनसे ये कहें कि भाई ये मामला को खत्म करें। यानी कि इंडिया को फिर कहा जा रहा है जंग बंदी के लिए भी, क्या 57 कंट्रीज जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, OIC है, ये सब लोग ये 57 जो कंट्रीज हैं ये कुछ भी नहीं कर सकती। इन्होंने पहले भी मुसलमानों के मुफादात का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। इनके आपस में ये एक पेज के ऊपर अपने बेनिफिट्स के ऊपर है। अब सऊदी अरब जो है वो अपने बेनिफिट्स के ऊपर चल रहा है, ठीक है। बड़ा हमें कहा जाता है कि जी वो हमारा दोस्त मुल्क है, होगा दोस्त मुल्क, लेकिन वो अपने बेनिफिट्स के ऊपर काम कर। अब ईरान के पिछले 2-4 दिनों से मैं सुन रहा था कि जी आपके पास इतने घंटे का टाइम है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मुझे तब भी ये लग रहा था कि ये सिर्फ पाकिस्तानी अवाम की और ईरान की अवाम की मोहब्बत हासिल करने के लिए। लेकिन मैं पूरी अवाम को सिर्फ यही समझाना चाहता हूँ कि दुनिया के अंदर अगर हल है तो वो सिर्फ पीस है, जंग का कोई फायदा नहीं है। मुज़ाकरात से मामला हल करें। और देखें, दुनिया अब ग्लोबल विलेज बन चुकी है। अल्लाह के वास्ते अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दें, अपने आप को साइंस में आगे करें, अपने आप को टेक्नोलॉजी के अंदर आगे करें, उन चीज़ों से आप आगे जाएंगे। देखें, जर्मन वो कौन सा मुल्क था, हिरोशिमा और नागासाकी तबाह हो गए थे, लेकिन दोबारा खड़े हो गए ना, एजुकेशन के बिल पे खड़े हो गए, टेक्नोलॉजी के बेस पे खड़े हो गए। तो यार आप इंडिया देखो ना, इंडिया हमसे टेक्नोलॉजी के ऊपर कितना आगे जा रहा है। और ये आज के दौर में मैं ये बात क्लियर करता चलूं, जब हमने ये सिस्टम स्टार्ट किया था रिएक्शन लेना या लोगों से बात करना, तब ये कुछ लोग कहते थे हम बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं। लेकिन जब फैक्ट के साथ बात की, यार जब हमें अब लोग ये कह रहे हैं कि भाई इंडिया से कंपैरिजन ना यार जब हमने पाक स्टडीज ये पढ़ रखी है कि हम 3 जंगें जीते हुए हैं, अब मैं इस पे जा नहीं चाहता। 4 भी कह देते हैं, 4 भी कह देते हैं। मुझे लगता है जब से पाकिस्तान बना है उन्होंने जंगें शुरू कर दी हैं, ठीक है। हालांकि हकीकत कुछ है उस देर बाद है, लेकिन मैं इनको सिर्फ इतना कहता हूं कि भाई अपने आप को सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान अगर चाहता है ना कि वो इंटरनेशनल मामलात के अंदर उनका एक इंपैक्ट हो, उसकी एक पोजीशन हो, जैसे इंडिया की आज पोजीशन है, तो इसको चाहिए कि सबसे पहले तो यहाँ पे एक पॉलिटिकल सिस्टम अच्छा होना, स्टेबिलिटी हो, दूसरे नंबर पे एजुकेशन हो, तीसरे नंबर पे टेक्नोलॉजी हो यहाँ पे, और चौथे नंबर पे फिरका वराना फसादात, मजहबी फसादात को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। आप हमेशा एक बात ध्यान में रखें, ह्यूमन डिग्निटी में सब इंसान बराबर हैं। एक मुल्क में एक हिंदू का भी वही किरदार होता है मुल्क की तरक्की में, एक मुसलमान का भी, एक यहूदी का भी। इक्वालिटी होनी चाहिए, कोई भी कंट्री हो, चाहे पाकिस्तान। यार आप यहाँ पे देखना, इंडिया के अंदर ईद की छुट्टी होती है, दिवाली की छुट्टी होती है, सारी छुट्टियां मनाई जाती है ना, ठीक है। वो कितनी बड़ी डेमोक्रेसी है। सबसे पहले आप डेमोक्रेसी को प्रिवील करें, और आपकी बात तब ही मानी जाएगी जब आपकी डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी और जब आप इकोनॉमिकली पावरफुल होंगे। अब वो इकोनॉमिकली पावर, मुझे बताएं, कनाडा का पिछले दिनों रिसेंटली मसला चला, ठीक है, वो कुछ नहीं कर सके। हालांकि कनाडा एक अच्छा मुल्क है, लेकिन उसके मुकाबले अब इंडिया, कनाडा जैसे कंट्री को उन्होंने जो है नाको चने एक दफा टेकने में मजबूर कर दिया। को पहले शायद ऐसा लगा कि भाई इंडिया है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, हम कुछ भी स्टेटमेंट दे देंगे उन्होंने। लेकिन जिस तरीके से अपना स्ट्रॉन्ग वे में जो सा रिस्पॉन्स दिया, रिएक्शन दिया, अभी कनाडा ये कह चुका है डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि भाई हम रिलेशन दोबारा से बेहतर करना चाहते हैं। सर अब देखें ना, ईरान को क्या जरूरत पड़ी कि उसने जाके इंडिया से बात की कि हमारे रिलेशन बेहतर करो। आप मुझे बताएं, अगर एक फिजिक्स का प्रोफेसर है, आइंस्टाइन की क्वेश्चन पूछने जाएंगे तो फिजिक्स के प्रोफेसर के पास जाया जाएगा जो उस पोजीशन पे होगा। पाकिस्तान के पास क्यों नहीं? आप 57 इस्लामिक कंट्रीज डूब के मर जाओ, तुमसे एक मसला नहीं हल हुआ, तुम्हें फिर उसके पास ही जाना पड़ा है। दिलशान भाई, बड़ा मुझे इशू ये देखे, मैं किसी भी ये ऐसी एक मजहबी मामला है, यहाँ पे बहुत से जज्बाती लोग भी मौजूद होते हैं, हम कोई ऐसी स्टेटमेंट दे दें, ये यहाँ पे कल सर तन से जुदा होने वाला मामला भी हो सकता है। मेरा कोई इशू नहीं किसी के साथ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, एक दिन आप ये स्टेटमेंट दो कि हमास ने बिल्कुल ठीक किया, पूरी दुनिया के इस्लामिक कंट्रीज उसके साथ हैं। ईरान ये स्टेटमेंट दे कि भाई 2 दिन बाद हम जो है वो इसराइल पे अटैक कर देंगे, उधर से तुर्की जो है स्टेटमेंट दे हम तेल बंद कर देंगे, उधर से सऊदीया स्टेटमेंट दे के हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और तीसरे चौथे दिन आप कहो कि हम जंग बंदी की तरफ आते हैं, हम रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं। यानी आप लोगों को जज्बाती तौर पे, मेंटली तौर पे कंफ्यूज। तो दोस्तों, इस भाई ने बिल्कुल एक बात सही कही है कि हर चीज़ को धर्म के चश्मे से देखना भी सही नहीं है, क्योंकि जब कोई हमास जैसे आतंकवादी संगठन किसी देश पर हमला करते हैं तो वो एक टेररिस्ट हमला ही बोला जाएगा, और जो हमले की सभी देशों को निंदा करनी चाहिए। और एक बात और इस भाई ने अच्छी कही है कि इंडिया इससे आगे है और जिहाद विहाद को पीछे छोड़कर आगे बढ़ा जाए, शांति से ये काम चलता है।
और जितने भी अरब देश हैं, आज कोई फ़लस्तीन या हमास के साथ नहीं आया है, क्योंकि सभी को अपनी अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है। तो अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए कोई भी किसी के साथ नहीं कूदता है। ये पाकिस्तान ही है जो सभी जगह इसे टांग अड़ाने की आदत है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ। और तो तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।